हाय स्टूडेंट, आई एम ऋषि सोनकार। आई एम फ्रॉम बालाजी क्लासेज। ठीक है, आज हम आपको केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो अध्याय 1 है हमारा, जो अध्याय 1 ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉलिड स्टेट। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखो ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस पता है हम लोगों को क्या होता है? ठोस जैसे कोई चीज, जैसे शक्कर के जो अणु हैं वो क्या है? वो ठोस हैं। मतलब जो सॉलिड स्टेट है, बहुत सी छोटी चीजों के लिए जूम करके पढ़ना है। छोटी चीजों क्या करना है? जूम करके, बड़ा करके पढ़ना है। जैसे शक्कर के लिए पढ़ना है, नमक के लिए पढ़ना है, इन सारी चीजों के लिए पढ़ना है और थोड़ा जूम करके पढ़ना है। मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा बना के बताएंगे तो ज्यादा समझ में आए। शक्कर इतनी छोटी, इतना छोटा थोड़ी ना बता देंगे। ठीक है, तो ठोस तो पता चल गया क्या होता है कि जो भी चीजें क्या हो, ठोस हो। जैसे शक्कर के, अगर शक्कर को अगर बड़ा कर दिया जो, तो पूरी की तरह से क्या होगी? ठोस होगी। ठीक है, शक्कर को छोटा कर तब भी वो ठोस ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं उसमें। नमक भी क्या है? एक तरीके से ठोस है। ठोस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ठोसों के प्रकार देख लेते हैं हम लोग। ठोसों के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कौन से होता है, बता सकता है कोई? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिन, जैसे क्रिस्टलीय ठोस क्या है? क्रिस्टल तो मतलब इनकी आकृति क्या, निश्चित आकृति हो, वो क्या है? क्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय क्या है? इनकी आकृति निश्चित ना हो। मान लो जैसे क्या है कि शक्कर है, शक्कर क्या है? एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, और क्रिस्टलीय में कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक, रबड़ और कुछ भी हो सकता है क्रिस्टलीय में, ठोस चीजों को छोड़कर कुछ भी नहीं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, पेन डाउन करते जाएंगे सभी स्टूडेंट। और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब ये होता क्या है इसमें कि ये दोनों क्या है? ज्यामिति के आधार पर हैं, ये याद रखना। ऐसे नहीं है, ये क्या है? ज्यामिति के आधार पर, मतलब इनकी एक आकृति। ठोस में जो क्रिस्टलीय ठोस है वो तो पक्का ज्यामिति के आधार पर है, उनका तो निश्चित ही ज्यामितीय आकार है। ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, क्या है? ज्यामिति के आधार पर। अब देखो आगे हम लोगों को पढ़ना क्या है। देखो दो तरीके के होते हैं, ये हमने बता दिया। ठोस के प्रकार कितने होते हैं? एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। हाँ, तो कौन कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इनके बारे में हमें अंतर पढ़ना, कैसे ये एक दूसरे से भिन्न है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये ठोस है, मतलब अक्रिस्टलीय है कि क्रिस्टलीय है, कैसे पहचानेंगे? तो वो हमें पढ़ना है। इसको रब कर दे रहे हैं, चलो देख लेते हैं पहले अंतर। नोट करते जाएंगे सभी स्टूडेंट, कॉपी में नोट करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं? लिखते हैं गुण। ठीक, फिर लिखते हैं क्रिस्टलीय ठोस, फिर क्या लिखते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो पहले गुण देखेंगे। पहला गुण क्या है इसका? पहला गुण है हमारा ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति। अब ज्यामिति में देखो, क्रिस्टलीय में क्या पढ़ना है कि जो हमारा NaCl होता है, Na क्या है? 4 Cl से घिरा होता है। Na हमारा क्या है? वो 4 Cl से घिरा होता है। Cl निगेटिव, Na प्लस, Na प्लस, ये तो नहीं गिरा लेकिन 4 गिरेगा भी। Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl निगेटिव,
Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, पहले नेगेटिव वाले लिख ले रहे हैं। नहीं गिर रहा है क्या? ठीक है स्टूडेंट, तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या है? Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव, Na प्लस Cl नेगेटिव। मतलब इसमें तुम्हें समझना क्या है, जो एक Na है हमारा, ये देखो, जो ये वाला जो हमारा Na है, ये क्या है? चार तरफ से कैसे गिरा है? Cl से घिरा हुआ है, दिख रहा है आपको? चारों तरफ से क्या है? ये Cl से घिरा हुआ है। तो ये हमारी क्या है? एक निश्चित आकृति, मतलब इसमें जितने भी Na होंगे क्रिस्टलीय ठोस में, वो सारे Na क्या होंगे? Cl से घिरे हुए होंगे। ठीक है, तो ये कैसी आकृति है हमारी? मतलब इसमें सबके लिए अप्लाई है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसके आगे नहीं लिखा, तो इसके आगे है, इसके आगे है। तो ये क्या है? हमारी निश्चित आकृति है, निश्चित ज्यामिति आकृति है, निश्चित ज्यामिति आकृति, यहां लिख देते हैं। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस में हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे रबड़ ले लो, चाहे प्लास्टिक ले लो, इसके अणु क्या होंगे? इधर उधर भागते रहेंगे, इसके अणु क्या होंगे? इधर उधर भागेंगे। ठीक है, तो इसकी क्या है? अनिश्चित आकृति है। ठीक है, बस अनिश्चित इतना याद रखना है, ज्यादा डीप से, मतलब डीप से ही तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें फालतू की हैं वो नहीं पढ़नी है, खाली क्या है। अब एक बार फिर से समझ लेते हैं, जो इनका गुण है, ज्यामिति गुण है, उसमें क्या है? क्रिस्टलीय ठोस जो है, इसमें क्या है? एक Na क्या होगा? 4 Cl से घिरा हुआ होगा, मतलब एक Na को 4 लोग घेरे हुए हैं। ठीक है, अब मान लो क्या है कि एक Na, मतलब एक व्यक्ति को 4 उसके दुश्मन घेरे हुए हैं, जाने नहीं देंगे बाहर उसको। तो एक Na क्या है? 4 Cl से घिरा हुआ है। इसको साफ कर देते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम होगी नोट करने में। ठीक है, अब फिर हमारा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कोई निश्चित आकृति नहीं है। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट जिसको नोट करना है नोट कर ले, और स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अब रफ किए दे रहे हैं, अब ऊपर से फिर अगला नंबर। इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब अच्छे से समझ में आएगा। गलनांक एवं क्वथनांक, अगला जो इसका गुण है, अगला जो इसका गुण है, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर जो इसका गुण है वो है हमारा गलनांक एवं क्वथनांक, मतलब किसका? क्रिस्टलीय का। ये है क्रिस्टलीय, इधर क्या है? अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। ठीक है, तो गलनांक एवं क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब इनका क्या है? क्रिस्टलीय में क्या है कि जो शक्कर है, शक्कर को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? वो एक निश्चित तापमान पे मतलब पिघलने लगेगी और एक निश्चित तापमान पे उड़ने लगेगी, भाप बन के। थोड़ी कम उड़ेगी, क्योंकि क्या है कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी चीज भाप बन के उड़ना, कोई भी चीज भाप बन के उड़ना। ठीक है, वो जब सोल्यूशन पढ़ाएंगे, मतलब विलयन पढ़ाएंगे, तब थोड़ा डीप से पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो जो हमारा क्या है? क्रिस्टलीय है, तो इसका क्या है? इसमें क्या लिखेंगे? निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक। अब इसमें क्या है? इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है, इसका कोई अब इसमें क्या लिखेंगे? अनिश्चित गलनांक एवं क्वथनांक। इसमें क्या होगा? परास धीरे 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 परास
कम होगा। जैसे टायर है, टायर को क्या करना है, टायर को अगर जैसे हम जला रहे हैं तो क्या होगा, टायर को जलाने में क्या होगा कि टायर कहीं पे पिघल रहा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रहा है, कहीं पे जलना शुरू नहीं हुआ है। तो ये किस क्या है, इसके उदाहरण है। इसमें लिखेंगे क्या, परास धीरे धीरे कम होगा। पेन डाउन करते जाएंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। अगला जो इसका पॉइंट है वो है विदलन गुण। क्या है, विदलन गुण। ठीक है, कौन सा था, दूसरा। अब की जो तीसरा है वो है हमारा विदलन गुण। विदलन गुण में क्या है, देखो क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोसों को जब हम चाकू से काटेंगे तो इनकी आकृति क्या हो, क्रिस्टलीय ठोसों को चाकू से काटने पर जो इनकी सतह होगी वो हमें चिकनी दिखाई देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, धारदार औजार से काटने पर, धारदार औजार से काटने पर सतह स्पष्ट हो, सतह स्पष्ट हो, सतह स्पष्ट हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी सतह स्पष्ट ना हो तो सतह अस्पष्ट हो। अस्पष्ट हो, सतह अस्पष्ट हो मतलब कैसी हो, खुरदरी हो, खुरदरी हो। खुरदरी मतलब कि जैसे हम काटें कोई भी चीज को, अगर हम काट रहे हैं तो काटने पे क्या हो कि उसकी, जैसे हमने किसी को काटा तो उसकी सतह कैसी हो, मान लो ऐसी सतह है तो वो हमारा क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, सतह कैसी हो, काटने पर ऐसी ऐसी हो। प्लास्टिक को काटेंगे ऐसा मिलेगा हमें। ठीक है, और अगला जो चौथा नंबर है वो है हमारा शीतलन वक्र। कौन सा है, शीतलन वक्र। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करना है हमें कि तापमान, एक ग्राफ होगा, पेन डाउन करते जाएंगे सभी स्टूडेंट। एक जो ग्राफ होगा, तापमान होगा इसका, जीरो से चालू कर रहे हैं। ठीक है, जीरो से चालू कर रहे हैं, 10 नहीं और ज़्यादा कर लेते हैं, मान लो 50 से, 50 फिर 100, 200, 100 के बाद 150, 200, फिर 250, 300, 350। देखो स्टूडेंट, इसमें तुम्हें करना क्या है कि एक मतलब ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में क्या है, इस एक निश्चित क्या है तापमान होना चाहिए। मान लो थोड़ी दूर, मान लो कोई भी चीज़ को हम पिघलाना शुरू कर रहे हैं या फिर उसको जमाना शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा कि थोड़ी दूर तो ये चलता रहेगा, फिर क्या होगा, इसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, यहां से क्या हो जाएगा, इसका अवस्था परिवर्तन हो गया। अवस्था परिवर्तन हो गया। ठीक है, अब देखो आगे जो पढ़ना है, फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा, फिर इसका क्या होगा, अवस्था परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो मतलब इसमें एक सतत वक्र बनता चला जा रहा है, वक्र एक सतत वक्र बनता चला जा रहा है। फिर यहां पे अवस्था परिवर्तन हो गया, अवस्था परिवर्तन। ठीक है, बस। तो ये कैसा वक्र है हमारा, सतत वक्र है। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इस साम में होगा। ठीक है, ये तापमान है, ये क्या है, साम। यहाँ पे क्या है, समय है, और यहाँ पे भी
समय, तो इसका वक्र क्या होगा? असतत वक्र है, कोई परिवर्तन ही नहीं है, ये अवस्था परिवर्तन इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? असतत वक्र है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। शीतलन वक्र क्या है कि इसमें एक समय होगा, एक समय पे क्या होगा, जैसे तापमान कम होगा तो क्या होगा, उसका अवस्था परिवर्तन हो जाएगा, फिर कम होगा, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। मतलब देखो, मतलब क्या कि पानी बहुत तेज खौल रहा है, थोड़ा उसका तापमान टेम्परेचर कम किया गया तो थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगेगा, और कम किया गया तो क्या होगा, बर्फ बनने लगेगा। बस वही है, समझना है बेटा। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। हाँ, पेन डाउन करते जाएंगे सभी स्टूडेंट, पेन डाउन करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, सभी को नोट करना है। अब देखो, ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, प्रकृति। अब इसका जो गुण है वो अगला क्या है, प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होगी? ये क्या होगा, ये एक वास्तविक ठोस है, मतलब इसकी एक प्रकृति निश्चित है कि शक्कर है तो वो क्या होगी, वो घनीय होगी, क्यूब होगी। इसकी प्रकृति निश्चित नहीं है, तो ये क्या है, वास्तविक ठोस। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक ठोस, और ये है आभासी ठोस। आभासी ठोस। ठीक है, और अगला है हमारा कणों की व्यवस्था। अगला क्या है हमारा, कणों की व्यवस्था। देखो व्यवस्था, तो ये क्या है, एक दीर्घ परासी व्यवस्था है। क्या है, दीर्घ परासी व्यवस्था है। मतलब क्या है कि बहुत सारे क्रिस्टलीय कण है, बहुत सारे क्रिस्टलीय कण, दीर्घ परासी व्यवस्था है। इसकी क्या है, दीर्घ परासी, दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ परासी व्यवस्था। ठीक है, और फिर ये क्या है, लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था। ठीक है स्टूडेंट, तो बस इतना आपको पढ़ना है, और सभी बच्चे क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, सभी स्टूडेंट को नोट करना है, और अगला लेक्चर हम जल्दी ही शेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।